आज 20 जुलाई और आज हम हैं त्रिपुरा के कैपिटल अगरतला सिटी के सर्किट हाउस के सामने। और यहाँ पे जो त्रिपुरा के यूथ हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो सोनम वांगचुक के सपोर्ट में और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के मांग करते हुए यहाँ प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। जो यहाँ पर जो प्रोटेस्ट है वो किन की डिमांड्स को लेके है और सेंट्रल गवर्नमेंट को आप लोग क्या मैसेज पहुंचाना चाहेंगे? The general message that we would like to, sorry मेरा गला थोड़ा टाइट चुका है, लेकिन हम जो मैसेज पहुंचाना चाहेंगे गवर्नमेंट को वो ये है कि अकाउंटेबिलिटी लेना सीखिए, क्योंकि इस गवर्नमेंट में एक आउंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी बची नहीं है। एक इंसान जो कि लद्दाख में आइस टूपर्स बना चुका है, जो कि जिसे कि स्विट्जरलैंड में 5 साल का वीजा मुफ्त में मिल चुका है क्योंकि उसने काम किया है देश के लिए, उसको हम लोग ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि वो कुछ है ही नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा किसी डेमोक्रेसी में नहीं होना चाहिए। और हम लोग ये आर्ग्यू कर भी सकते हैं कि ये और डेमोक्रेसी बचा ही नहीं है जो चल रहा है यहाँ पे। और मेनली हम जो चाह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे क्योंकि उससे अकाउंटेबिलिटी का एक ऐसा साइकिल शुरू होगा जिससे कि हम सभी स्टूडेंट्स को पता चलेगा कि इस देश में हमारी आवाज की कोई कदर है और कोई हमारी आवाज सुन भी रहा है। क्योंकि हम सभी को ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारा आवाज कोई सुनता भी है, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं लग रहा है। मेरा मैसेज यही होगा। थैंक यू। आपके हाथ में जो है ये क्या है, आप बता सकते हैं? इन्हीं बच्चों ने सुसाइड किया था बिकॉज ऑफ द नीट का स्कैम के वजह से, इन पेपर लीक की वजह से इन लोगों ने खुद का जान दे दिया। तो इसलिए मैं प्लीज़ सबको बोलना चाहती हूँ कि एजुकेशन के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। एजुकेशन हम लोगों का फ्यूचर है। अगर आज अच्छा एजुकेशन नहीं मिलेगा तो कल भविष्य में हमको अच्छा लोग भी नहीं मिलेगा, अच्छा डॉक्टर, अच्छा पुलिस ऑफिसर, अच्छा सभी कुछ हमको एजुकेशन के बिना नहीं मिलेगा। तो एजुकेशन में करप्शन नहीं आनी चाहिए। फिर ये जो बच्चे लोगों ने जिन्होंने जान खोया, इनका लाइफ मैटर नहीं करता है, उनका भी तो लाइफ मैटर करता है ना। एजुकेशन हमारा डेमोक्रेसी का बैकबोन है, तो एजुकेशन के साथ अगर खिलवाड़ होगा तो हम कैसे, मतलब हर एक चीज़ के लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोलो या फिर कास्टिज्म से छुटकारा पाने के लिए बोलो, एजुकेशन के अलावा कैसे होगा? इक्वालिटी चाहिए तो एजुकेशन भी इक्वल वैसे में सबको मिलना चाहिए। जस्ट बिकॉज आप लोगों के पास पैसा है, आप लोग बच्चे को अब्रॉड भेज दोगे, हमारा क्या होगा? हम जो मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे, जो लोग फार्मर्स हैं, जिनके माँ बाप कुछ नहीं करते, ऐसे लोन लेके घर बेच के ज़मीन गिरवी रख के सब कुछ करके जो करते हैं, उन लोगों का क्या? आज अगर आप आवाज़ नहीं उठा रहे हो, कल को अगर ये आपके ऊपर उठेगा तब आप भी आवाज़ नहीं उठा पाओगे। यही मुझे सबको बोलना है। थैंक यू। और सेंट्रल गवर्नमेंट को आप क्या मैसेज देना चाहोगे इस प्रोटेस्ट के? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप लोगों को चुना गया है, हमने ही आप लोगों को चुना था, तो अगर ऐसा हो रहा है तो कुछ एक्शन तो लेना चाहिए। एक्शन नहीं तो एटलीस्ट कुछ बोलना तो चाहिए। कुछ भी नहीं बोल रहे, सब लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है, जैसे कि देश में कुछ चल ही नहीं रहा है। हर जगह में प्रोटेस्ट चल रहा है, मणिपुर अभी भी चल रहा है, उधर में कैनवा प्रोजेक्ट है, उधर में जो लोगों ने लाश होने का जो वो किया था, प्रोटेस्ट किया था, वो प्रोटेस्ट भी कल 19 जुलाई को उन लोगों ने उड़ा दिया जबरदस्ती। फिर सोनम वांगचुक लोग जो कर रहे थे, सोनम वांगचुक को भी जबरदस्ती लेके चले गए। कितना दिन और ऐसे दबा के चलेंगे? ऐसा नहीं होता है ना। एजुकेशन सिस्टम में तो कभी कुछ नहीं, खिलवाड़ नहीं करना चाहिए।